देख सकते हो कि मैं पूरी फॉर्म वायर में ड्रेसअप हूँ और मैं कहीं तो हूँ। सो जी हाँ, आपको बीइंग अ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है। एफसेक की ट्रेनिंग चल रही है और आज है डे 3 और बेसिकली ये पूरी 6 डेज़ की ट्रेनिंग है मेरी। अगर आप ये ट्रेनिंग कर चुके हो तो ये आपको ट्रेनिंग मतलब 2 साल में आपने अगर ट्रेनिंग करी है तो फिर आपको 6 डेज़ की ट्रेनिंग नहीं करनी होती है, आपको सिर्फ 2 डेज़ की ट्रेनिंग करनी होती है, विच इज़ लाइक आपकी रिकरेंट ट्रेनिंग होती है। लेकिन अगर आपको 2 साल से ऊपर हो गया और आपने ये ट्रेनिंग नहीं करी है तो फिर आपको 6 डेज़ का पूरा कोर्स करना पड़ता है, विच इज़ अ फ्रेशर कोर्स। तो इसीलिए क्योंकि मैं पहले ग्राउंड स्टाफ थी और मतलब मैंने पहले फ्लाइंग करती थी, फिर मैंने ब्रेक ले लिया और जब मैं ग्राउंड पे थी तो एज अ इन फ्लाइट हेड, एज अ एयरपोर्ट मैनेजर आपको पूरा कोर्स नहीं करना होता बिकॉज आपका पास होता है, दैट इज़ नॉट ऑल एयरपोर्ट एंट्री पास। और जब आपका ऑल एयरपोर्ट एंट्री पास नहीं होता है तो आपको सिर्फ अपना 1 डे का कोर्स करना होता है, विच इज़ डिफरेंट फॉर क्रू। इज़ अ डिफरेंट टाइम स्लॉट, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग एंड फॉर अ ग्राउंड स्टाफ इज़ डिफरेंट ट्रेनिंग। सो आपको सिर्फ और सिर्फ 1 डे की ट्रेनिंग करनी होती है और आपको पास मिल जाता है। बट अब क्योंकि मैं फ्लाइंग में आ गई हूँ और अब मैं एज अ क्रू फ्लाई कर रही हूँ, एज ए फ्लाइट हेड, सो इसीलिए मुझे अपना, क्योंकि मैंने लास्ट ये ट्रेनिंग की थी आई रिमेंबर 2016 से पहले, जब मैं कंटिन्यूस फ्लाइट करती थी और उसके बाद में फिर मैं ग्राउंड पे आ गई, फ्लाइट हेड बन गई। तो इसीलिए मैं सिर्फ अपना पास के लिए ट्रेनिंग करती थी, जो उनको पास यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट के लिए, विच इज़ 1 डे की ट्रेनिंग। बट अब मैं एज अ क्रू फ्लाई कर रही हूँ तो इसीलिए मुझे 6 डेज़ का कोर्स करना था और ये उसका स्लॉट बहुत मुश्किल से मिलता है। सो आज है डे 3 और मैं हूँ फ्लाई बिग। अगर आप जानते हो इंडियन ऑपरेटर्स को तो फ्लाई बिग इज़ अ कंपनी, उड़ान हो तो बड़ी। इसके जो ओनर हैं कैप्टन संजय मंडाविया, बेसिकली आई यूज्ड टू फ्लाई विद हिम इन एयर वन। सो ये थोड़ा सा ब्रीफ था और ये इनका जो ऑफिस है ये इनका MRO ऑफिस है जो कि उद्योग विहार फेस 5 पे है। सो अगर कोई भी एविएशन फील्ड से है और उनको दे आर लुकिंग फॉर अ ट्रेनिंग और उनको ट्रेनिंग करनी है अगर, तो वो क्या कर सकते हैं, वो इनको अप्रोच कर सकते हैं। दे डू एफसेक ट्रेनिंग, आई थिंक DGR एंड येस फ्लाई बिग का एक और ऑफिस है अनदर गुड़गांव सेक्टर, मुझे नहीं पता, आई चेक एंड आई मेंशन टुमारो। सो आप वहाँ पे जाके ये लोग डिचिंग करवाते हैं, फायर करवाते हैं, स्लाइड ड्रिल करवाते हैं, मीन्स to be a crew, whatever trainings you require, they get you trained. They have a tie up with all the organization और ये आपको ट्रेनिंग करवाते हैं। सो हमारा एफसेक का कोर्स चल रहा है और यू हैव टू, मतलब वही है 9 बेसिकली 10 to 5:30 ट्रेनिंग चलती है, 10 to 5 एक्चुअली। और फॉर्मली आपको ड्रेसअप होना होता है, इसलिए आई मीन फॉर्मल्स पूरा जैसे आप फ्लाइट पे जाते हो वैसे ही आपको फॉर्मली, ये नहीं कि आप कुछ भी पहन के आ गए। ट्रेनिंग में आपको पूरा इंक्लूड करवाते हैं। नाउ व्हाट इज़ एफसेक, अगर आप मेरे पहले के ब्लॉग्स देखोगे वो ट्रेनिंग मेरी बहुत जल्दी हो गई थी। लाइक DGR मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट एड करनी होती है, DGR करनी होती है, सेफ्टी ट्रेनिंग होती है, सर्विस ट्रेनिंग होती है, फायर, स्लाइड, डिचिंग, देन आपका CRM, तो ये सारी चीज़ें। पर मेरी सिर्फ एक ट्रेनिंग रहती थी विच इज़ एफसेक, जिसके बेसिस पे अब ये ट्रेनिंग इतनी आसानी से ही हो जाती है। मतलब इस ट्रेनिंग को करने के लिए सबसे पहले तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। पुलिस वेरिफिकेशन होता है बेसिकली आपके नियर बाय पुलिस स्टेशन से, उसके बाद वो वेरिफिकेशन जाता है BCAS में, ठीक है। जैसे कि पहले कंपनी के थ्रू आपको फॉर्म भरा जाता है, फिर वो आपको आपके नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में जाता है, फिर आपके घर में कोई ना कोई पुलिस या CBI से कोई आता है जो कि वेरीफाई करता है कि आप उस एड्रेस पर रहते हो, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है, ये सब। फिर वो जब एक बार सेटिस्फाई हो जाते हैं वेरिफिकेशन होने के बाद, वो वेरिफिकेशन BCAS में जाता है। BCAS से जब अप्रूवल आता है उसके बाद आपको इस एफसेक का स्लॉट मिलता है। मीन्स ऐसा नहीं कि कोई भी आके ये ट्रेनिंग कर सकता है। तो टू डू दिस ट्रेनिंग इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सर्टिफाइड होनी चाहिए और आपका पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। सो दिस इज़ अबाउट द ट्रेनिंग एंड अभी वो 6 डेज़ का ट्रेनिंग है एंड 5 डेज़ ट्रेनिंग होने के बाद 6th डे आपका एग्ज़ाम होता है, जिसमें ऑलमोस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं, ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है और आपको 1 आवर में वो 100 क्वेश्चन होते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, वो आंसर करने होते हैं। एंड इफ़ यू नॉट स्कोर 80 देन यू विल बी फेल एंड यू हैव टू रीअपेयर। तो
Now what is aviation security? So basically aviation security is very important. Everyone whoever is working in airport premises or in aviation, it is very important for them to know what is safety and security, and by doing this course we are all prepared, and they prepare us for the emergency and for the any hazardous activities done by any armed forces, or who can endanger the सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ एयरपोर्ट एंड पैसेंजर्स. तो हमें इसलिए प्रिपेयर किया जाता है कि अगर हम एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं तो कुछ भी अनलॉफुल अगर एक्टिविटीज़ हो रही हैं हम उसको डिटेक्ट कर सकें, हम जज कर सकें कि दे प्रिपेयर अस कि हम उस अगर किसी की इंटेंशन ऐसी है कि वो हमें या हमारे एयरपोर्ट को हार्म करना चाहता है, तो हम पहले से इतने ज़्यादा अलर्ट होने चाहिए कि हम उसके खिलाफ एक्शंस ले सकें. तो उसके लिए हमें खुद पता होना चाहिए कि हमें क्या क्या करना है. तो इस ट्रेनिंग पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ आज तक के जितने पास में हाईजैक्स हुए हैं, बॉम्ब अगर एक्सप्लोजन्स हुए हैं या फिर कुछ भी, तो हमको सारी चीज़ें बताते हैं कि उन गलतियों से क्या क्या नए रूल्स आए थे, क्या क्या चीज़ें से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हुआ, 9/11 हुआ था, तो उसके बाद क्या क्या चेंजेस आए. तो हमें पूरा प्रिपेयर किया जाता है. तो आई थिंक हमने बहुत बात कर ली. बीइंग इन एविएशन जो भी काम करते हैं उन सबको बहुत ज़रूरी है पता होना. ये पता होना चाहिए आपको कि अगर ऐसी इमरजेंसी आती है या ऐसी चीज़ें होंगी तो आपको कैसे एक्ट करना है. तो अभी हम हैं फ्लाईबिग ASTI गुड़गांव. ये है उद्योग विहार फेज़ 5 में. तो हमारी ट्रेनिंग ऐसे होती है, यहाँ से हम लोग आते हैं एंड इट्स अ नाइस ऑफिस. नाइस मतलब इट्स अ वेरी फैंसी ऑफिस, बट ठीक है, फॉर एजुकेशन इज़ गुड. एंटर करते ही हमें गणेश जी के दर्शन होते हैं. ये है इनकी पेंट्री, यहाँ है क्लासेस एंड दिस इज़ माई क्लास. सो गिव यू टूर ऑफ माई क्लास. दिस इज़ द क्लास. देयर आई सिट विद माई कैप्टन एंड देयर इज़ द टॉयलेट. तो वहाँ पे और भी क्लासेस हैं. वहाँ मैं अंदर नहीं जा रही. आई डोंट नो वेदर समबडी इज़ देयर और नॉट. सो मैं पहुंच गई थी. काफ़ी सारे, आपको 10 बजे पहुंचना होता है, 10:30 हो रहे, काफ़ी सारे लोग नहीं पहुंचे हैं. तो आई हैड माई फ्रूट्स एंड एवरीथिंग. नाउ वी हैव नाइस कप ऑफ टी और आपको लंच भी प्रोवाइड किया जाता है. या सो हमारी क्लास लगभग 10 बजे शुरू होती है, होती ही नहीं है वो एक्चुअली. और फिर 11 से 11:15 आपको एक ब्रेक मिलता है. देन आपके लंच आता है. लंच में प्रॉपर इंडियन फूड होता है. आपको दिखाऊंगी यार लंच में क्या होगा. सो कल था चने की दाल, राजमा एंड आलू गोभी. तो मुझे घर का खाना बहुत पसंद है. आई ऑलवेज़ प्रेफर कि अगर मुझे बाहर से भी खाना हो तो बिल्कुल सादा देसी खाना हो, ताकि यू डोंट इंडल्ज इन टू अनहेल्दी फूड, बिकॉज आपको 6 डेज़ की ट्रेनिंग करनी है. अगर आप रोज़ ऐसे कुछ खाते रहोगे सो इट विल अफेक्ट योर हेल्थ. सो अभी चलते हैं अंदर और थोड़ी पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आज हमारा 2 दिन हमारी ट्रेनिंग हुई थी. आज हमारा एग्ज़ाम है. बेसिकली सैम्पल टेस्ट जैसे होता है, मॉक टेस्ट है. फाइनल तो होगा सैटरडे को. Guys, I'm having lunch now. हे गाइस, सो मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो गई है और मैं अगर शूट नहीं कर पाई बिकॉज ट्रेनिंग में ऑब्वियसली ट्रेनिंग चल रही थी तो मैं शूट नहीं कर सकती थी. बट अब मैं घर जा रही हूँ एंड आई एम एट साइबर सिटी. सो बेसिकली उद्योग विहार आने के लिए आपको साइबर सिटी उतरना पड़ता है और मैं बाहर जा रही हूँ बिकॉज बाहर लोग खड़े हैं. थोड़ी देर बाद सो ये रहा गुड़गांव. सो गाइज़ मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैसा है. बट दिस इज़ द ब्यूटीफुल साइबर सिटी एंड साइबर हब. सुबह मतलब मैं गेटवे टावर से भी निकल सकती हूँ. नहीं निकल सकती. सुबह बेसिकली आते वक्त क्या होता है, अभी मैं आई एम नॉट वेरी फेमिलियर विद द गुड़गांव. कुछ पार्ट्स से है, कुछ से नहीं है. सो बेसिकली जब सुबह मैं आती हूँ, इट्स सच अ लॉन्ग जर्नी. बेसिकली मैं कैब से भी आ सकती हूँ, कंपनी स्पॉन्सर करती है. बट मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक 600 कमिंग, 600 गोइंग, 1200 अ डे. तो मुझे लगता है चाहे पैसे आपके हों चाहे किसी और के हों, आपको कोई पैसे वेस्ट नहीं करने चाहिए. और जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट है और आप कन्वीनियंटली टाइम से होकर आ सकते हो तो वाई नॉट. आई थिंक कैब में अगर 1.5 आवर लगेंगे तो मेट्रो में 2 hours 15 minutes लग जाते हैं, 2 hours लग जाते हैं. बट इट्स ओके, यू सेव ऑन लॉट ऑफ मनी. सो सुबह जब मुझे आना होता है मैं वेस्ट दिल्ली से पहले
राजगीर चौक तक ब्लू लाइन लेती हूँ, फिर ब्लू लाइन से मैं टूवर्ड्स हुडा सिटी टूवर्ड्स मिलेनियम लेती हूँ येलो लाइन, देन सिकंदरपुर उतरती हूँ। सिकंदरपुर से मैं रैपिड मेट्रो लेती हूँ जो मुझे छोड़ती है साइबर सिटी, वहाँ से फिर मैं ऑटो लेती हूँ। सो या इट टेक्स अ लॉट और बहुत सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑलमोस्ट रोज़ मैं 5 मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट चेंज करती हूँ, बट इट्स ओके, मैं पहुँच जाती हूँ आराम से। एंड अभी आज इट्स अ ब्यूटीफुल वेदर इन गुड़गांव और अब मैं वापस जा रही हूँ, मेरी ट्रेनिंग ख़त्म हो चुकी है। एंड ही गाइस, आज था डे 2 नहीं आज था डे 4 और दिस इज़ द आउटफिट ऑफ द डे। आज मैंने पहना था सूट क्योंकि लास्ट दिनों से मैं वेस्टर्न पहन रही थी। ट्रेनिंग बहुत अच्छे से हुई। आज हमारा मॉक एग्ज़ाम भी हुआ, मैं ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई बिकॉज आई वॉज बिजी, क्लास चल रही थी। और एक्चुअली क्या हुआ, फर्स्ट 3 डेज़ ना क्लासेस थोड़ी नॉर्मल हुई, मतलब ज़्यादा प्रेशर नहीं था, बट कल से ना हाँ फर्स्ट 3 डेज थोड़ा सा आराम से था, बट आज बहुत लंबी क्लास थी। लाइक हमें 9:30 पहुँचने के लिए कहा था एंड टिल अभी हम लोग 5:30 फ्री हुए हैं और पूरा दिन भर क्लास चलती रही, कुछ शूट करने को था नहीं। सो आई एम इन साइबर हब, यहीं से मैंने कल ब्लॉग शुरू किया था और तो मुझे कुछ तो आपको दिखाती हूँ, मैंने आपको कहा था। सो मैं बहुत थक चुकी हूँ, सुबह से बहुत टायर्ड थी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर लेती हूँ। और मैंने अभी मोमोज़ खाए, आई विश मैंने थोड़े रिकॉर्ड किए होते क्योंकि हाँ गुड़गांव में ना हर चीज़ बड़ी अच्छी मिलती है। तो मुझे अपनी यहाँ पे वेज बिरयानी भी मिल गई है। एक टाइप की बिरयानी होती थी बेसिकली जो प्रॉपर वो मुस्लिम बिरयानी जो होती है वो वाली। तो जब मैं नॉन वेजिटेरियन थी आई यूज्ड टू ईट दैट बिरयानी, लेकिन तब से मैं वेजिटेरियन टर्न हुई हूँ। दिल्ली में ऑप्शंस ही नहीं मिलते एंड दिल्ली में सब लोग नॉन वेज देते हैं, तो मुझे वेज बिरयानी मिल गई है जो आज मैंने ली है। एक बार घर पहुंच के मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी कि बेसिकली दैट बिरयानी इज़ मुरादाबादी एंड हैदराबादी बिरयानी बोलते हैं। सो बट दिल्ली में मैंने इतनी जगह पता किया, सब लोग बोलते हैं वेज बिरयानी है ही नहीं। तो अब मैं जब यहाँ पे जहाँ मैं नीचे उतरती मैं दूसरी साइड पे हूँ। जब मैं नीचे आती हूँ वापस ऑटो से, ऑटो वाले भैया यहाँ पे छोड़ते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ा शॉप है, तो उनके पास मैंने उस सेम वही बिरयानी देखी और मैंने उनसे पूछा वेज बिरयानी है और मुझे लगा मना करेंगे, उन्होंने बोला हाँ है। मैंने कल इंक्वायर किया था, आज मुझे वो बिरयानी मिल गई है और मैंने आज ख़रीदी है। तो घर पहुंच के मैं आपको खा के उसका रिव्यू दूंगी। मोमोज़ तो मैं खा चुकी हूँ, तो मैंने परसों तक फिर से खाए, दो मैं इतना बाहर का खाती नहीं हूँ, पर आज मेरा मन था तो कभी कभी चीट कर लेना चाहिए। और मैं ऑलरेडी बहुत लेट हूँ, तो चलते हैं फटाफट क्योंकि मुझे जल्दी घर पहुँचना है, बहुत सारी पढ़ाई करनी है। सो एक बार घर पहुँच के मैं आपको रिव्यू दूँगी बिरयानी का, जो मुझे बिरयानी कहीं नहीं मिली, मुझे यहाँ मिल गई। और इस ब्लॉग को मैं कल भी कंटिन्यू करूँगी, तो स्टे ट्यून्ड। और फिर आज लुक मैंने ये लिया था, तो एवरीवन कॉम्प्लीमेंटेड में, सूट में बहुत अच्छी लग रही हूँ। जब आप वेस्टर्न पहनते हो और कोई आपको देखता है इंडियन में तो वो कॉम्प्लीमेंट करते ही हैं। तो आज मैंने ये लिया था, मेकअप बिल्कुल बेसिक रखा था, आज मैंने लाइनर काजल कुछ नहीं लगाया था। तो सबने मुझे बोला कि आई लुक मोर ब्यूटीफुल विदाउट मेकअप। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आप लोग मुझे हमेशा विद मेकअप पसंद करते हैं विदाउट मेकअप। चलो चलो उस तरफ जाओ यू गो एवरीवन ऑन द साइड। ये लीजिए मैम। अकबर से हाय। हेलो गाइस, वी क्लियर द एयरपोर्ट टुडे ऑल बिकॉज़ ऑफ हर एंड शी इज अ इंस्ट्रक्टर। चलो हे गाइस, ये रहा मेरा पूरा लुक। हे गाइस, तो ये पिछले 2 दिन से ब्लॉग चल रहा है, तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉसम शर्मा। क्योंकि आज मैं इस ब्लॉग को एंड करूँगी, तो मुझे लगा कि मैं एक बार आपको वेलकम करती हूँ। एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। और मैं भी बिल्कुल मज़े में हूँ, आप लोग देख सकते हो बहुत खुश हूँ मैं। ये इसमें खुश इसलिए हूँ, एंड ये देखो ब्यूटीफुल सनसेट, कितना सुंदर सनसेट है यार, लुक एट दिस, कितना सुंदर सनसेट है। तो या मैं खुश इसलिए हूँ क्योंकि आज था मेरा एफटेक का एग्ज़ाम जो कि ख़त्म हो गया है और मैं आई हैव मतलब स्कोर्ड रियली गुड इन दैट एग्ज़ाम। सो आई एम वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। और आपको एक बात बताती हूँ कि हुआ क्या कि पिछले 5 दिन से ये ट्रेनिंग चल रही थी। आज था मेरा 6th डे ऑफ एफटेक ट्रेनिंग, जो कि एग्ज़ाम के बाद ख़त्म होता है। तो मैंने आपको बताया था कि एविएशन सिक्योरिटी क्यों ज़रूरी है, और क्योंकि हम वी ऑल आर हुएवर वर्क्स एट एयरपोर्ट और इन एयरक्राफ्ट, ठीक है, बेसिकली हु वर्क्स फॉर एविएशन इंडस्ट्री, वी ऑल हैव टू गो थ्रू दिस
कोर्स, बिकॉज हमें एविएशन एफसेक कोर्स के बेसिस पे ही हमें अपना एयरपोर्ट एंट्री पास मिलता है। तो कैबिन क्रू के लिए 5 डेज़ की ट्रेनिंग, 6 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। फॉर ग्राउंड स्टाफ इट इज़ 1 डे ट्रेनिंग, एंड जो और भी ग्राउंड स्टाफ के नीचे होते हैं हु आर नॉट वेरी क्वालिफाइड, बट फॉर देम इट्स फ्यू आवर्स, बट होती 1 डे ट्रेनिंग ही है। सो मेरी अब ये ट्रेनिंग हुई है और विच विल बी वैलिड फॉर 2 years, और मैं आपको 2 साल बाद जब मैं आऊँगी तो मेरी सिर्फ 2 डेज़ की ट्रेनिंग होगी, तब मेरी 6 डेज़ की नहीं होगी। 6 डेज़ की ट्रेनिंग मेरी इसलिए हुई क्योंकि इट वॉज अ रिफ्रेशर फॉर मी, बिकॉज मैंने बहुत गैप ले लिया था फ्लाइंग से। तो जब आप इतने सालों का गैप ले लेते हो, बेसिकली आपकी ट्रेनिंग जो होती है दैट इज़ ओनली वैलिड फॉर 1 year। अगर आप उस 1 year में अपनी ट्रेनिंग जो 2 दिन की करनी होती है वो कर लेते हो तो आपको 6 डेज़ का कोर्स नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर आप वो लैप्स कर देते हो, लाइक 2 साल तक वैलिडिटी है, विद इन 1 year उसके बाद मेरे को 2 दिन की ट्रेनिंग करनी थी जो मैंने नहीं करी और वो लैप्स हो गई, इसीलिए मेरे को ये 6 डेज़ का कोर्स करना पड़ा। सो ट्रेनिंग हुई, और एविएशन सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एविएशन का, बिकॉज इसके अंडर हमारी जितनी भी चीज़ें हैं, लाइक इन केस ऑफ हाईजैकिंग, बॉम्ब थ्रेट, यू नो एनी अनलॉफुल एक्ट, बेसिकली कि हमें इसलिए करवाया जाता है कि ऐसा कोई भी एक्टिविटीज़ एयरपोर्ट पे ना हो जिससे कि एयरक्राफ्ट और पैसेंजर को कोई खतरा ना हो, इसीलिए हम ये ट्रेनिंग करते हैं। बहुत मज़ा आया इस पूरी ट्रेनिंग में, अलग अलग जगह से, मतलब टोटल वी वर 9 ऑफ देम, एंड उसमें मैं ही अकेली लड़की थी और सारे कैप्टन थे अलग अलग कंपनीज से, अलग अलग सिटीज़ से थे। कोई लखनऊ से के कैप्टन थे, कोई बॉम्बे का था, कोई नेपाल का था। तो नेपाल मतलब ही वर्क्स फॉर विमान एयर इन दिल्ली, बट वो है नेपाल के। तो बहुत मज़ा आया, बहुत फ़न था, और हमने पढ़ाई भी करी, मस्ती भी करी, और फाइनली आज एग्ज़ाम था जिसमें सब लोग पास हो गए और बहुत अच्छा लगा। बेसिकली वैसे तो 2 कैप्टन्स एक्चुअली पास नहीं हुए थे, फिर री एग्ज़ाम हुआ, और सोचो मैंने आपको कहा था ये एग्ज़ाम इतना टफ होता है कि इसमें कैप्टन्स भी फेल हो जाते हैं, और 2 कैप्टन्स एक्चुअली फेल हुए, और उसके बाद में हमें री एग्ज़ाम करवाया गया, और री एग्ज़ाम के बाद में फिर जाके सब लोग पास हुए। तो आई वॉज वेरी हैप्पी, एंड उसके बाद मैं केक लेके गई थी क्योंकि मुझे था कि लास्ट डे ऑफ ट्रेनिंग है और पता नहीं हम इट्स लाइक फेयरवेल काइंड ऑफ थिंग, हम कब मिलेंगे। इन 7 दिनों में वी हैड दैट बॉन्ड, और हो ही जाता है जब 7 दिन किसी से मिलते हो, और 7 दिन हमने एक साथ पढ़ाई करी तो थोड़ा सा कनेक्शन बन जाता है। तो आई वॉन्टेड थोड़ा सा कुछ तो करना था मुझे, इसीलिए मैंने वो केक ऑर्डर किया था, और हमने बहुत फ़न किया। हमने केक काटा, एग्ज़ाम के बाद में हमने कॉफ़ी के साथ वो खाया, एंड उसके बाद में अब मेरे कैप्टन से मुझे यहाँ ड्रॉप कर दिया और अब मैं घर जा रही हूँ। तो ये था मेरा आज का बहुत ही प्यारा सा दिन, और सनसेट देखो मेरा ध्यान उसी में, क्योंकि मुझे वो पिक्चर लेनी है, बिकॉज अगर जो भी मेरे ब्लॉग्स देखते हैं उनको पता होगा कि हाउ आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ सनसेट्स, मुझे सनसेट्स बहुत प्यारे लगते हैं। एंड सो ये था मेरा एविएशन सिक्योरिटी। दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ कॉर्पोरेट कैबिन क्रू लाइफ। तो अगर आपको मेरा ये 2-3 मतलब मैंने पूरा हर दिन तो नहीं शूट किया, लेकिन अगर आपको मेरी ये 4-5 दिन की जर्नी अच्छी लगी है और आपने कुछ सीखा तो क्या मतलब इट्स अ पार्ट ऑफ, अगर मैं आपको कुछ नॉलेज दे पाई हूँ तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, और इसे प्यार देने के लिए आपको क्या करना है, मेरे ब्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ, एंड एवरीवन हैज़ कॉम्प्लीमेंटेड मी टुडे कि मैंने बहुत क्यूट सी ड्रेस पहनी थी एंड मैं बहुत क्यूट लग रही थी। तो या दिस वाज इट बिकॉज इट्स स्पेशल। तो मैंने पहना फॉर्मल ड्रेस ही था, जस्ट वाइट ऑफ वाइट कलर ट्यूनिक, विद दैट आई वाज वेयरिंग दिस ट्यूनिक, ये वाला सेम मेरी बेलीज, और मैंने बो के साथ में किया था। I'll show you bow, this bow I was carrying today. So here that was the entire day. So मेरे आने वाले ब्लॉग्स के लिए प्लीज़ मेरे ब्लॉग को बहुत सारा प्यार देना, और इसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं अपने लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूँ। ऑन दैट नोट साइनिंग ऑफ, लॉट्स ऑफ लव एंड स्प्रेड पॉजिटिविटी लाइक ऑलवेज से।